भूगोल क्या है? भूगोल अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का जो अध्ययन करते हुए हमारा क्या कहलाता है? भूगोल। पृथ्वी के अध्ययन में हमें पढ़ना क्या होता है? जैसे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। पृथ्वी क्या है हमारी? पृथ्वी जो हमारी है 7 महाद्वीपों में क्या हुई है? बटी हुई है, और 5 महासागरों में। जिसमें से हम कहें कि जो हमारी महाद्वीप हैं वो हमारे महाद्वीप 29% भाग में है, क्योंकि हमारा जो लैंड लॉक है या लैंड मास है, मतलब कहते हैं हम क्षेत्र है, वो 29% है, 29%। और जो हमारा जल है वो कितना है? 71%। ठीक। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि एशिया, हमारा जो भारत है स्थित वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। क्योंकि हम कह दें कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, सॉरी 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें भारत क्या है? स्थित है। अब यहाँ देखें, साउथ एशिया को भारतीय उप महाद्वीपों का क्या कहा जाता है? उप महाद्वीप कहा जाता है। साउथ एशिया को भारतीय उप महाद्वीप कहा जाता है, जिसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 7 है। जिसमें से पहला क्या है? भारत, दूसरा क्या है? बांग्लादेश, तीसरा क्या है? नेपाल, चौथा क्या है? भूटान, पांचवा क्या है? मालदीव, छठवां क्या है? श्रीलंका, और सातवां क्या है आपका? पाकिस्तान। पहले भारत के अगर हम बारे में पढ़ें तो पहले भारत में क्या थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें से एक क्या है? जम्मू कश्मीर, और दूसरा क्या है? लद्दाख है। और फिर अगर हम आगे बात करें तो इस समय वर्तमान में हमारे क्या क्या हो गए हैं? जैसे देखो, हमारे 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़कर एक क्या बना दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध हैं। फिर आगे हम चलें। फिर देखो, हम भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, भारत की क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 32,87,900,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में जो इसका स्थान है वो कितना है? 2.4%। विश्व का 2.4% भारत में उसकी क्षेत्रफल है। फिर अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें, विश्व में हमारा जो स्थान है भारत का वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार देशों की संख्या जो है क्रमशः नीचे निम्नोक्त दिए गए। जैसे अगर हम प्रथम पे देखें तो प्रथम पे हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और यूएसए अमेरिका, फिर है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत और फिर अर्जेंटीना 8वें स्थान पे। और 7वें स्थान पे हमारा क्या है? भारत है, जो यहाँ देखा जा सकता है। और इसकी हम ट्रिक याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आया भारत। रुक, रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन हुआ, आ से हुआ अमेरिका, और बा से हुआ ब्राज़ील, आया से हुआ ऑस्ट्रेलिया, और भारत से आपका भारत 7वें स्थान पे। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या के बारे में तो जनसंख्या जो हमारी है, भारत की जनसंख्या 2000 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, और विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। और विश्व की जनसंख्या के आधार पर इसका स्थान कितना? दूसरा है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम कहें तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे क्या है? अमेरिका है। अब भारत की हम स्थिति देख लें तो भारत हमारा जो स्थित है वो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह रहे हम ये यहाँ स्थित है। कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें ग्लोब में तो 181, और अगर कुल कुल क्या करें अक्षांश वृत्तों की बात करें तो 179। ठीक। अगर हम कुल देशांतर की बात करें तो 360। देशांतर रेखाएं हमारी जो ऐसे खींची जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? देशांतर रेखा। और अगर हम कहें नीचे जो ऐसी खींची जाती हैं इधर से तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा। नेक्स्ट चलें।
देखो भारत की अगर हम स्थिति के बारे में, भारत की सबसे पूर्वी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अगर भारत की दक्षिणी हम राज्य की बात करें तो वो तमिलनाडु, और भारत की अगर हम पूर्वी राज्य की बात करें तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और भारत की अगर हम पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है। भारत का अगर देखें तो हमारा अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है अक्षांश विस्तार होता है। अगर देशांतीय विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड से 97 अंश 25 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड में स्थित है। ये इसका हम कहें अक्षांतीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें। फिर आगे हम चलें नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है। अगर हम भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो क्या है, इंदिरा काल है। भारत की अगर हम सबसे क्या करें उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा काल है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी, अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो कीपुपू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सर क्रीक है जो आपकी गुजरात में स्थित है। अगर हम कहें भारत का सबसे दूरतम दक्षिणी बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट है, या इसी को हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, जो आपका कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर और आगे हम चलें तो यहाँ पर हमारी भारत की पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की लंबाई दी गई है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दी गई है वो आपकी दी गई है 3214 किलोमीटर। अगर हम क्या करें दक्षिण से उत्तर की बात करें मतलब इधर से, और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें ये, तो ये हमारी कितनी दी गई है 2933 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ से उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 3200 हमारी कितनी है 14 किलोमीटर। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जैसे ये हमारा दिया गया है भारत का नक्शा। अगर हम भारत के मैप की बात कर लें तो भारत के मैप में देखा जाए ये आपका लद्दाख। अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया लद्दाख हो गया, ये लद्दाख, ये हमारा लद्दाख हुआ। और फिर ये देखा जाए हमारा जम्मू कश्मीर, और ये हमारा क्या हुआ हिमाचल प्रदेश। और अगर हम और आगे बात करें तो ये हमारा रहा पंजाब, और अगर आगे की हम बात करें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हरियाणा, ये दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये न्यू दिल्ली, ठीक, और ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान। और आगे हम बात करें तो आगे ये रहा हमारा गुजरात, ये हमारा मध्य प्रदेश, ये बिहार, और ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ठीक, और ये पड़ोसी देश भूटान, और ये हमारा म्यांमार पड़ोसी देश, ठीक, और ये बांग्लादेश, और ये हमारा पाकिस्तान, ठीक। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हो जाएंगे। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो राज्यों की बात कर ले पहले हम, तो जैसे राज्य में बात करें तो राज्य में हमारा ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये हमारा असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, और यहाँ से आपका हो गया मेघालय हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। और हम नीचे चलते हैं तो दो राज्य नीचे आपको, जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश, और ये आपका हो जाएगा कर्नाटका, और ये आपका तमिलनाडु, और ये आपका केरल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भारत के राज्यों को देख सकते हैं। अगर इनके हम पड़ोसी राज्यों को देखें तो पड़ोसी राज्य में हमारे यहीं से देख सकते हैं पड़ोसी राज्य। देखो एक तो ये आपका हो गया चाइना, और ये आपका नेपाल। अगर हम कलर बदल लें, चलिए हम कलर बदल लेते हैं देशों के लिए। देखो ये हमारा हो गया क्या चाइना, ये हमारा हो गया नेपाल, ये हमारा हो गया पाकिस्तान, और ये हमारा हो गया म्यांमार, ये हमारा हो गया बांग्लादेश, ठीक। ये हमारा जो पड़ोसी देश हैं।
और हमारी अगर यूनियन टेरिटरी देखी जाए, जो हमारे क्या हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो एक यहाँ पर हमें मिल गया कौन सा, दमन द्वीप। और यहाँ से और नीचे हम चलते हैं, तो नीचे चलेंगे तो देखो ये हमारा हो गया लक्षद्वीप। यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, ठीक, पांडुचेरी है, और पोर्ट ब्लेयर नीचे आपको हो जाएगा। इस प्रकार से हम उनके बारे में कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, धन्यवाद।